कहते हैं जब खेलने के वक्त को आप भविष्य से संजोने में लगा दें और फोकस सिर्फ गोल की तरफ हो तो फिर सफलता मिलने में देर नहीं लगती। ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने है नगर के प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार की बेटी तृप्ति अग्रवाल के रूप में। छोटी सी उम्र में यदि घर का बच्चा देश की न्यायपालिका का हिस्सा बन जाए तो फिर घर वालों का सीना गर्व से भरी उठता है। तृप्ति अग्रवाल ने न सिर्फ अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया बल्कि कोटा नगर का नाम भी रोशन कर दिया और नगर के युवाओं को एक राह दिखाई कि अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और कभी हिम्मत मत हारो, जिंदगी मौका जरूर देगी। छोटे शहरों से जब कोई प्रतिभा निकलती है तो वो सिर्फ अकेली नहीं होती, अपने पीछे अन्य युवाओं के लिए रास्ते बना देती है और उम्मीद की रोशनी बिखेरती है जिससे आने वाले दिनों में और युवा चल पड़े। दबंग न्यूज लाइव के साथ उनकी खास मुलाकात में उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में क्या कहा, जानते हैं। कामनाएं इतने बड़े पद को सुशोभित करने के लिए कैसे रहा ये सफर? बहुत प्रयास लगा है इस सफर में मेरे को और बहुत अच्छा भी रहा है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे कि पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है मैंने। पहले मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, फिर मेरा दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। प्री हो गया था बट मेंस नहीं हुआ था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में अभी मैंने फाइनली ये क्लियर किया है। रिजल्ट आया कल शाम को, क्या माहौल था, दिमाग में क्या चल रहा था? रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा? 7:30-8 बजे तक रिजल्ट आता है ये तो मुझे आइडिया था क्योंकि 2 बार से पिछले इसी टाइम पे आ रहा था। तो मैं वेट तो बहुत टाइम से कर रही थी कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, बार बार साइट चेक करना कि आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद 9 बज गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कल आ रहा होगा रिजल्ट। 9:30 बज गए, नहीं आया। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं फ़ोन में ही स्क्रॉल करते करते मैं साइड में फ़ोन रख के मैं सो भी गई थी। फिर मेरा भाई देखा था रिजल्ट तो वो मेरे को कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया है। टेंशन के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा। फिर वो बताया मेरे को कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने चेक किया तो उसमें मेरा रैंक था 17th आया है। तो फिर मैंने देखा, सबसे पहले तो देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत रोना आया मेरे को। फिर उसके बाद मैं घर में सबको बताई हूँ, सब बहुत खुश हैं। पहले तो मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक, मैंने कॉमर्स लिया था 11th-12th में। फिर उसके बाद मैंने BBA किया था। मेरा उसी टाइम पे LLB भी करने का था बट मेरा DU से करने का मन था, बट DU में 3 ईयर LLB कोर्स होता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं LLB का मैंने एग्ज़ाम दिया। DU LLB का एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे, अभी वो CUET होने लग गया है। फिर मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरा ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही मैंने 3rd ईयर में ही इस चीज़ की प्रिपरेशन की थी, DU LLB की। फिर मेरा DU में नॉर्थ कैंपस में लॉ सेंटर 2 में वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैंने LLB किया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने LLM किया है यहाँ CV रमन यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी अच्छा रहा है। कोटा काफी छोटी जगह है और ऐसी छोटी जगह से जब कुछ बड़ा हासिल होता है उस शहर को तो काफी लोगों के लिए वो माइलस्टोन बन जाता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोटा के युवाओं को जो और भी तैयारियों में लगे हैं उनके लिए? कोटा बहुत छोटी जगह है और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और चाहे स्कूलिंग की हो, चाहे वो आगे ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, उस चीज़ के लिए बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है यहाँ। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या तो ऑनलाइन मीडियम का अपनाना पड़ता है या तो फिर ऑफलाइन के लिए बाहर किसी दूसरी जगह, किसी डिस्ट्रिक्ट में बाहर जाना पड़ता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मेहनत तो बहुत लगती है पढ़ने के लिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाहर जाओ, रहो, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, तो मेहनत तो काफ़ी हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ चीज़ को सोच लिया है कि आपको करना ही है, तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे, करना ज़रूर चाहिए उस चीज़। मैं थोड़ी इस टाइप की स्टूडेंट्स थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, मेरे को एकदम बहुत देर तक पढ़ना है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने नहीं। मैं जितना देर पढ़ती उतना प्रोडक्टिव पढ़ती थी कि मैं जितना देर पढ़ूंगी उतना मेरे दिमाग में वो चीज़ जानी चाहिए। अगर मेरे चीज़ दिमाग में मेरी चीज़ अगर वो नहीं घुस रही है तो मैं वहीं अपना बुक क्लोज करके कुछ भी और चीज़ें अपना दूसरा ध्यान घूमना फिरना ये सब चीज़ों में करती थी। थोड़ा मोबाइल देख लिए या TV देख लिए, कुछ भी कॉमेडी चीज़ें देख लिए ताकि मूड फ्रेश रहे। मैं भी कोई बहुत 98-99 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स कभी नहीं रही हूँ।
मतलब स्टार्टिंग में थी, बट स्कूल टाइम में बीच में मैं एवरेज स्टूडेंट्स में ही आती थी कि 80%, 70%, 85% ऐसे ही मेरे हमेशा रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई 99% लाके भी स्कूल में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हो नहीं जाती, क्योंकि सबकी फील्ड अलग होती है, सब चीज़ की पढ़ाई अलग होती है। और मैं भी कोई स्कूल टाइम तक बहुत अच्छी स्टूडेंट्स रही नहीं हूँ। उसके बाद ही मेरा स्कूल से जैसे ही मैंने क्रॉस किया है, तब मैंने बीबीए में भी मैंने टॉप किया था, क्योंकि मेरा उसमें भी गोल्ड मेडल आया था यहाँ। और फिर उसके बाद मैंने एलएलबी फिर डीयू से किया था। तो उसके बाद ही मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत ध्यान दिया है अपने पढ़ाई में, बहुत फोकस्ड रही हूँ कि नहीं, मेरे को बनना है, मतलब बनना है, चाहे कुछ हो जाए। बहुत सारे घर में भी या बाहर ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो उनका ये रहता था कि वो भी कर ले, मतलब एडवोकेसी का लिटिगेशन में ही चले जा, प्रैक्टिस कर ले। मेरा ये था कि नहीं, मेरे को जुडिशरी करनी है, मतलब करनी है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे को बनना ही बनना है, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत भी की है बहुत। मेहनत का जो परिणाम जो मिलता है जिसमें, तो मेहनत बच्चे की रहती है, लेकिन आस माँ बाप के साथ घर के जो मेंबर सबको रहती है। हमारे परिवार में और भी लोग हैं, उनके फील्ड अलग थे, लेकिन इस फील्ड में पहली बच्ची है जो उसमें गई है। हम लोग बहुत टेंशन में थे दोनों। हम लोग 2-3 घंटे से साइट को खोल कर रखे हुए थे। फिर मैं रात के फिर देखा, मेरी बहन सो गई थी उस टाइम तक, तो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुआ। करना तो पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा है नहीं। कोटा जैसी छोटी जगह जहाँ ना तो अच्छे एजुकेशन की सुविधाएं हैं, न कोचिंग है, उसके बाद भी यदि कोई युवा बाहर निकलता है और अपना माइलस्टोन बनाता है, तो ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो पीढ़ी है, जो युवा इस समय देख रहे हैं तृप्ति अग्रवाल को, उनके लिए एक सीख और एक हौसला भी होगा कि जगह छोटी हो उसे असर और फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दबंग न्यूज़ लाइव के लिए संजीव शुक्ला की ये रिपोर्ट।